नमस्कार, स्वागत सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लुत्फल सिंह फिलहाल मौजूद हूँ भरतपुर जिले के गांव कैथवाड़ा में। जैसा कि आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत जोरदार बारिश हो रही है। सवाल वही है, हेडलाइन वही है, क्या फिर एक बार फिर से भरतपुर में बारिश की मार करेगी किसानों का बुरा हाल? क्योंकि इस समय भरतपुर में जो है बाजरे की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो चुकी है और कुछ दिनों में ही यह फसल कटने वाली है। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी इंद्रदेव एक बार फिर से मेहरबान हुए हैं और जम करके बारिश हो रही है। लगा पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार यही बारिश हो रही है और आप देख ही रहेंगे किस तरह से जो बाजरे की फसल खेतों में लहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान में बात करें अगर उत्तर प्रदेश सीमा की, तो वहां पर आपने देखा होगा कि लोग अपनी परंपरागत खेती को छोड़ करके जो है कि चावल की खेती पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में गर्की देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, जिस तरह जो परंपरागत खेती राजस्थान में होती है, बाजरा मक्का और ज्वार की उस खेती को छोड़ करके धीरे धीरे किसान जो है वह अन्य फसलों की तरफ अपना रुख मोड़ रहा है, जिसके चलते गर्की हो रही है और अन्य फसलें भी खत्म हो रही हैं। अगर बात करें 1845 की, आयरलैंड में अकाल पड़ा था, जिस समय आयरलैंड में सिर्फ आलू हुए थे, जिसके चलते वहां गेहूं का अकाल पड़ा और विदेशों से वहां गेहूं निर्यात किया गया। लेकिन वहां पूर्ति नहीं हो पाई। कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान भरतपुर में भी ऐसा ही हाल हो, उसे अन्य राज्यों से अन्य जिलों से अपने लिए अन्न की सप्लाई करवानी पड़े। क्योंकि जिस तरह से आज परंपरागत खेती को छोड़ करके हमारा जो भरतपुर अन्य फसलों की तरफ जा रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देता है कि आने वाले दिनों में खाद्यान्न फसलों की यहाँ कमी देखने को मिल सकती है। और जिस तरह से फिलहाल बारिश का दौर शुरू है और बारिश में आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ये सामने बाजरा पक करके तैयार है। अगर पिछले दिनों की बात करें, पिछली साल की बात करें, तो पिछली साल जैसे ही किसानों ने अपनी फसल को काटा था, ठीक उसके बाद बारिश हुई और दोबारा से जो है कि बाजरे में से फसल उगने लग गई थी। तो आप अंदाजा लगाइए, और उनको मुआवजा भी नहीं मिल पाया था। कांग्रेस के राज की बातें, अब बीजेपी आ गई है, लेकिन सवाल वही, क्या किसानों को मुआवजा मिलेगा? क्योंकि अगर हम बात करें गोवर्धन साइड की बात करें तो फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, लेकिन कोई मुआवजे की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वहीं फिलहाल हम कामा क्षेत्र में मौजूद है और कामा में आप देख रहे हो कि इस तरह से खेतों में फसल लहरा रही है। वहीं अगर बात करेंगे बाजरे से आगे बात करें, थोड़ा आगे जूम करने की कोशिश कीजिए, ज्वार की फसल है जो पूरी तरह से अपने चरम पर है और आने वाले कुछ दिनों में पककर तैयार होने वाली है। वहीं जिस तरह से बारिश का दौर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, अगर बात करेंगे भरतपुर जिले की, भरतपुर जिले में जगह जगह जल भराव है, जिसके चलते लोग घरों में भी कैद हो गए। लगातार जल भराव को लेकर के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जाम लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। तो दोस्तों, आप इस वीडियो से कितना सहमत हैं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।